दिल्ली में 42वीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत। राजस्थान मंडप सज धज कर हुआ तैयार। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य श्रीमती वीनू गुप्ता ने शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के बैतूल में पीएम मोदी की जनसभा। कहा, कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ा। कांग्रेस नेताओं के वादे की पोल खुलती जा रही है। पीएम मोदी के बैतूल में सभा को लेकर तैयारियां। भाजपा प्रत्याशी बालाराम मूड सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया सभा स्थल का जायजा। भरतपुर में पीएम मोदी की सभा के लिए भूमि पूजन। पूर्व राज्य मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने किया भूमि पूजन। पीएम मोदी 18 नवंबर को आएंगे एक दिवसीय भरतपुर दौरे पर। कांग्रेस के साथ गारंटी यात्रा के दूसरी फेज का हुआ आगाज। सीएम अशोक गहलोत ने यात्रा का किया शुभारंभ। रंधावा, धारीवाल समेत कई नेता मौजूद रहे। कोटा दौरे पर सीएम ने सच पे धड़क से की खास बातचीत। सीएम ने कहा, जनता को भड़काने का काम कर रही है बीजेपी। जनता ने मन बना लिया है, इस बार रिवाज बदलेगा और सरकार पे पीठ होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कोटा दौरा। कांग्रेस प्रत्याशी राखी गौतम के समर्थन में की जनसभा। कहा, कांग्रेस सरकार ने 5 साल विकास के लिए काम किया। राजस्थान का चुनावी रण। सीएम गहलोत कल रहेंगे ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। अजमेर में गारंटी यात्रा की करेंगे शुभारंभ। कोटपुतली और उदयपुर वाटी में करेंगे जनसभा। सीएम गहलोत 16 नवंबर को आएंगे बीकानेर। मेजर पूर्ण सिंह सर्किल पर रोड शो का कार्यक्रम होगा। जूनागढ़ के सामने आम सभा का भी आयोजन होगा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चाकसू दौरा। भाजपा प्रत्याशी रामअवतार वेधवा के समर्थन में किया रोड शो। जनसभा को भी संबोधित किया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे कल रहेंगी छिपा बड़ौद दौरे पर। कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगी। भाजपा प्रत्याशी प्रताप सिंह सिंधवी के समर्थन में सभा करेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का मध्य प्रदेश दौरा। तराना में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने जयपुर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस को विकास से कोई मतलब नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना। महिला सुरक्षा सहित पेपर लीक का मुद्दा उठाया। करणपुर विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत कुनर का इलाज जारी। आपातकाल वार्ड में किया गया शिफ्ट। मौत की खबरों का खंडन किया गया। चुनावी दौर में बड़ा साफे का क्रेज। पार्टियों के रंग के साफे खरीद रहे हैं लोग। शादी और चुनावी सीजन में बड़ी साफे की डिमांड। साफा व्यापारियों में दिखी खुशी। करौली में 5 दिवसीय दीपोत्सव के अंतिम दिन अन्नकूट महोत्सव का आगाज। कल्याण राज्य महाराज मंदिर में हर वर्ष की भांति अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण किया। राजसमंद के भीम में होम वोटिंग में 178 मतदाताओं में से 61 मतदाताओं ने पहले दिन किया मतदान। 80+ और दिव्यांग मतदाताओं ने होम वोटिंग से मतदान किया। 15 और 16 तारीख को भी जारी रहेगा होम वोटिंग। धौलपुर के सदर थाना इलाके में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा के दौरान हुई पत्थरबाजी और फायरिंग। 4 लोग घायल, इलाज जारी। चित्तौड़गढ़ के सावलियाजी मंदिर की गौशाला में हुआ गोवर्धन पूजन में आए सजे धजे नंदी रहे आकर्षण का केंद्र। सुरक्षा को लेकर पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा।
कोटपूतली के नारायणपुर में पुलिस ने निकाला पैदल फ्लैग मार्च। बांसूर सीओ सुनील जाखड़ के नेतृत्व में सीआईएसएफ के जवान रहे मौजूद, निर्भीक होकर मतदान करने का संदेश दिया। भरतपुर के सेवर में बदमाशों ने की हवाई फायरिंग, पंचायत समिति सदस्य को जान से मारने की धमकी दी, पुलिस जांच में जुटी। झाड़ौली गांव का है पूरा मामला। डीग में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की हुई मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला दर्ज करके पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटपूतली से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह यादव का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी। यादव के जन्मदिन पर लोगों ने दी बधाई, कार्यकर्ताओं ने अलग अलग गांव में जाकर केक काटकर जन्मदिन को मनाया। जालौर की रानीवाड़ा पुलिस का बड़ी कार्रवाई, 10 लाख रुपए का अवैध अफीम दूध बरामद, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। निर्वाचन आयोग का एक और बड़ा नवाचार, श्री माधोपुर विधानसभा में बैलेट पेपर के जरिए 30 मतदाताओं ने किए वोट, रिटर्निंग ऑफिसर दिलीप सिंह राठौर ने दी जानकारी। झुंझुनू में दिव्यांग बुजुर्ग मतदाताओं ने घर से डाले वोट, झुंझुनू के मोहम्मद याकूब ने डाला 30 साल बाद वोट, कलेक्टर बचनेश अग्रवाल को दिया धन्यवाद। अलवर में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता के घर पहुंची पोलिंग टीम, गोपनीय तरीके से हुई वोटिंग, पूरी वोटिंग प्रक्रिया की कराई वीडियोग्राफी। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में अन्नकूट महोत्सव, भगवान गणेश का किया गया विशेष श्रृंगार, आरती के बाद अन्नकूट महोत्सव की हुई शुरुआत, अलग अलग तरह के व्यंजनों का भोग लगाया। पुष्कर पशु मेले का अनौपचारिक रूप से हुआ आगाज, मेले में दिखने लगी रौनक, प्रशासन तैयारियों को देकर दे रहा अंतिम रूप, 18 नवंबर को होगा विधिवत शुरुआत। प्रतापगढ़ के दलौट में गोवर्धन पर्व की धूम, मंदिर में विशेष पूजन का कार्यक्रम, गौमाता का किया गया पूजन। केकड़ी में दीपावली की अनोखी परंपरा, गोवर्धन पूजा के दिन खेली जाती है अंगारों की होली, गोवर्धन पूजा के बाद होता है यहां अंगारों का लूट। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के तिलक श्रृंगार के कारण कल बंद रहेंगे मंदिर के पट, आज रात्रि 10:30 बजे बाबा श्याम के पट होंगे मंगल। कल बुधवार को तिलक श्रृंगार के बाद शाम 5 बजे खुलेंगे पट। सिरोही के आबू रोड में सैनी समाज की ओर से अन्नकूट महोत्सव का आयोजन, भगवान कृष्ण को करवाया दूध से स्नान, गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा अर्चना की। जोधपुर में गोवर्धन पूजा की धूमधाम और रीति रिवाज से मनाया गया अन्नकूट, भगवान कृष्ण को लगाया अन्नकूट का भोग। बूंदी में धूमधाम से मनाया जा रहा गोवर्धन पूजा, घरों में बनाई गोबर से गोवर्धन महाराज की प्रतिमा, अन्नकूट का भी भोग लगाया गया। झालावाड़ के डग में गोवर्धन पर फोड़ फाड़ की अनोखी परंपरा, खाल से बनी छोड़ को गाय के सींग से फड़वाया, असुरों पर देवी शक्ति की मानी जाती है। राजसमंद के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का हुआ आयोजन, अनोखी है अन्नकूट महोत्सव की परंपरा, मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अलवर के बड़ौदा में अन्नकूट प्रसादी का हुआ वितरण, श्री बांके बिहारी मंदिर सहित मंदिरों में अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया। टोंक की दोनी में धूमधाम से मनाया जा रहा गोवर्धन पर्व, महिलाओं ने पूजा अर्चना करके सुख समृद्धि की कामना की। बूंदी के नेनवा में निभाई 45 साल पुरानी पटाखा युद्ध की परंपरा, बाजार रखा जाता है पूरी तरह बंद, पटाखा युद्ध में हुई युवक होते हैं जख्मी। ब्यावर के कानूजा गांव में गोवर्धन पूजा पर अनूठी परंपरा, बैल भड़काने की परंपरा हुई साकार, जान जोखिम में डालकर निभाई जाती है परंपरा।
झुंझुनू का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 300 के पार। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स हुआ 311 दर्ज। बढ़ते प्रदूषण से आबो हवा खराब रही। टोंक के दोनी में कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, अन्य गंभीर रूप से घायल हुए युवक को रेफर किया। टोंक के घंटाघर चौराहे पर युवक के साथ मारपीट। पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने मारपीट कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अजमेर में नकली नोटों की खरीद फरोख्त में से बड़ा मामला। पुलिस ने हत्या चढ़ा हशातर आरोपी कोतवाली थानाधिकारी वीरेंद्र सिंह ने जानकारी। श्री माधोपुर के कंचनपुर ग्राम पंचायत में आदर्श आचार संहिता की खुलेआम उड़ रही है धज्जियां। ग्राम पंचायत कार्मिकों ने अभी तक नहीं ढका शिलान्यास पट्टियों को। 15 दिन पहले भी ग्राम पंचायत सरपंच को सूचना दी गई। पाली के बाली में पटाखे की चिंगारी से लगी कृषि फार्म में आग लगने से कृषि फार्म रखा चारा जलकर राख हो गया। आग से किसान को लाखों रुपए का नुकसान। पाली में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अपने ही घर की कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना क्षेत्र के लुड़ावा गांव की है पूरी घटना। पाली के बाली में वृद्ध महिला की हत्या का मामला। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने मात्र 72 घंटे में अपराधियों को गिरफ्तार किया। लूट के इरादे से हत्या की गई। बांसवाड़ा से जालिमपुरा कुशलीपाड़ा रोड पर सड़क हादसा। 2 बाइकों के आमने सामने हुई भिड़ंत। हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कार से पकड़ा 26,70,000 रुपए का कैश। 4 लोगों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मारपीट के आरोपी हिस्ट्री शीटर सहित 4 लोग गिरफ्तार। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर मारपीट की गई। अजमेर में विधवा महिला पर जानलेवा हमला। जेठ ने कुल्हाड़ी से किया हमला। विधवा महिला गंभीर रूप से हुई घायल। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। तिजोरा के बिलासपुर रोड पर गाड़ी साइड में करने पर 2 पक्षों में विवाद को सांप्रदायिक रूप देने का किया गया प्रयास। लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया। मामले को देखता देख पुलिस हरकत में आई। भरतपुर में इको गाड़ी और बाइक की भीषण टक्कर। हादसे में एक ही गांव के 3 युवकों की हुई मौत। मौत के बाद गांव में सन्नाटा पसरा। भरतपुर में विधानसभा चुनाव के लिए होम वोटिंग शुरू। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता हुए खुश। मतदान दल के सदस्यों ने घर से करवाया मतदान। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में होम वोटिंग का पहला चरण शुरू। क्षेत्र में कुल 472 मतदाता घर से वोट दे रहे। मतदान के लिए 10 टीमों का गठन किया गया। बीकानेर जिले में वोट दिलाने तक घर पहुंचे मतदान दल। बढ़ चढ़कर भाग ले रहे दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता। जिले में कुल 2102 लोगों ने आवेदन किया। डूंगरपुर के दोबड़ा में कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार 8 वर्षीय पुत्र और पिता की दर्दनाक मौत। वहीं बड़ा बेटा गंभीर रूप से घायल। इलाज जारी। डूंगरपुर में घर में अकेले युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। माता पिता दोनों गोवर्धन पूजा को लेकर गांव गए हुए थे। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के अलवर के वैशाली नगर इलाके में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। सामुदायिक भवन के पास संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिला। जांच पड़ताल कर रही पुलिस। डी के कामा में जाहिदा खान का विरोध जारी। जाहिदा की रैली में लगे जमकर नारे। जाहिदा खान की गाड़ी के सामने नारे लगे।
कोटपुतली में भरभरा कर गिरी निर्माणाधीन दुकान के पीछे काम कर रहे थे मजदूर। मिट्टी खिसकने से हुआ हादसा। पुरानी नगरपालिका के पास की है पूरी घटना। धौलपुर की बाड़ी में अन्नकूट महोत्सव की छाई धूम। हनुमान मंदिर पर 15,000 लोगों ने पाई प्रसादी। श्रद्धालुओं के साथ गणमान्य लोगों ने आयोजित किया। दौसा के राम मंदिर में अन्नकूट प्रसादी का हुआ आयोजन। प्रसाद वितरण के साथ संपन्न हुआ अन्नकूट। हजारों लोगों ने पंगत प्रसादी पाई। जयपुर के राधे देव मंदिर देवजी मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गोवर्धन पूजा। 56 पकवानों का लगाया गया भोग। गोवर्धन को लेकर भक्तों में दिखा खासा उत्साह। अलवर में किसान का हाथ कुट्टी मशीन में आने से दर्दनाक हुआ हादसा। पंजा कटकर हाथ से हुआ अलग। किसान का सिर भी आया मशीन की चपेट में। हालत गंभीर। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में पिकअप ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज। अलवर की गोविंदगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 55 लीटर देसी हथकढ़ शराब को जब्त किया। जयपुर में दिवाली पर आतिशबाजी ने छीनी 11 बच्चों की आंखों की रोशनी। एसएमएस के नेत्र रोग विभाग में 13 बच्चों को भर्ती किया गया। रेटिना और कॉर्निया को डैमेज किया। दिल्ली में बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की सभा आयोजित। राष्ट्रपति भवन में स्कूली बच्चों से मुलाकात की। बाल दिवस की शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीताम्बरा पीठ में की पूजा अर्चना। देश की खुशहाली की कामना की। मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है पीताम्बरा पीठ का भव्य मंदिर। उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने की गोवर्धन पूजा। इस अवसर पर गायों की पूजा की गई। फूलमाला अर्पित करके आशीर्वाद लिया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजराती नव वर्ष पर मंदिर में पूजा अर्चना की। गांधीनगर के श्री पंचदेव मंदिर में आरती की। देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआएं मांगी। त्रिपुरा के अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साह ने प्रसाद वितरण किया। काली पूजा के अवसर पर लोगों के बीच वितरित किया प्रसाद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन के आधिकारिक दौरे पर। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से की मुलाकात। कहा सामाजिक आर्थिक क्रांति के पीछे पीएम नरेंद्र मोदी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में की द्विपक्षीय बैठक। इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क के मौके पर सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री गान किम लोंग के साथ द्विपक्षीय बैठक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विधानसभा चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा मध्य प्रदेश में बीजेपी को सार्वजनिक सीटें मिलेंगी और ग्वालियर संभाग में भी बीजेपी की जीत होगी। और देश आज मना रहा बाल दिवस। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताइक्वांडो के बच्चों से की मुलाकात। बच्चों ने सीएम योगी को गुलाब का फूल देकर शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम। सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। गुजरात के अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन के स्वीट स्ट्रीट के पास लगी आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। दिल्ली के श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने सिंघू बॉर्डर पर प्रवेश करने वाले वाहनों का निरीक्षण किया। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों के कार्यान्वयन पर जायजा लिया। तमिलनाडु के चेन्नई के कई हिस्सों में आज तेज बारिश। सड़कें हुई लबालब। ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त। कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए प्रभुपाद जी पहुंचे अमेरिका। न्यूयॉर्क शहर रहकर गीता के श्लोकों और मेडिटेशन करने का दिया संदेश। कृष्ण भक्ति की ओर
आकर्षित किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच 2019 के सेमीफाइनल के में हार का बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया। बीकानेर वाला के चेयरमैन केदारनाथ अग्रवाल का निधन। दिल्ली की गलियों में भुजिया और रसगुल्ला बेचकर बिजनेस किया शुरू, कंपनी को ग्लोबल ब्रांड बनाया। गैस कंपनी गेल ने रचा इतिहास। शिप टू शिप LNG ट्रांसफर करने वाली बनी दुनिया की पहली कंपनी। नए प्रयोग में CO2 उत्सर्जन में कटौती। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर का दिन। दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज फिर गंभीर श्रेणी में। सांस लेने में हो रही परेशानी, पटाखों की वजह से और प्रदूषित हुई आबो हवा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर। राहुल गांधी कल छत्तीसगढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश चुनाव में बस 2 दिन बाकी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कल जनसभा को करेंगे संबोधित। कल दतिया और सिहावल में जनसभा को करेंगे संबोधित। लद्दाख के कारगिल में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.4 रही भूकंप की तीव्रता। दोपहर 1:08 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके।